जब कुलपति एक छोटे लड़के के बाएं हाथ में 6 उंगलियां देकर डरने की बजाय घुटनों पर गिर पड़ता है और खुद को थप्पड़ मारते हुए माँ बेटे से माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसके अपने हाथ में भी 6 उंगलियां थीं और यह दुर्लभ विशेषता सिर्फ उनके परिवार की रक्त रेखा में ही पाई जाती थी। इसलिए वह तुरंत समझ गया कि यही उसका वह खोया हुआ बेटा है जिसे वह 6 साल से तलाश रहा था। 6 साल पहले एक हादसे में उसकी प्रजनन क्षमता नष्ट हो गई थी और उसकी एकमात्र टेस्ट ट्यूब स्ट्रॉ गलती से अस्पताल के द्वारा एक लड़की के शरीर में प्रत्यारोपित कर दी गई थी, जिसे ढूंढने के लिए उसकी माँ ने उसे मजबूर किया था। पर वह उस लड़की को कभी ढूंढ नहीं पाया और सोचता रहा कि शायद उसने बच्चा पैदा नहीं किया होगा, जबकि लड़की ने बच्चे को जन्म देकर उसे चुपचाप पाल भी लिया था। लड़का जन्म से 6 उंगलियों वाला था और स्कूल में लगातार तंग किया जाता था, जिसके लिए उसकी माँ पैसे जुटाने के लिए एक बड़े घर में साथ खेलने वाली बनकर गई और बेटे को दस्ताना पहनाकर ले गई। पर उसे नहीं पता था कि उस घर की मालकिन ही लड़के की असली दादी है, जो अपने पोते को न पा सकने के कारण हर दिन रोती थी। और इसी कारण कुलपति ने अनाथालय से एक बच्चा गोद ले रखा था। दादी को नए लड़के की आवाज में अजीब अपनापन महसूस होता था, जिससे गोद लिया बच्चा जलने लगता और नौकरानी उसे दादी के करीब जाने के लिए उकसाती थी। फिर उसी बहाने माँ बेटे को घर से निकाल देती, लेकिन तभी कुलपति आकर लड़के को रोक लेता और उसे एक दिन घर में खेलने के लिए रहने देता। लड़के का रहना नौकरानी को चुभ जाता और वह मौका मिलते ही उससे बाहर फेंक देती। पर तभी उसकी नजर लड़के की 6 उंगलियों पर पड़ती, जिससे उसका लालच जाग जाता, क्योंकि वह पहले ही अपने बेटे को अनाथालय भेजकर दादी से गोद दिलवा चुकी थी, ताकि भविष्य में लू परिवार की सारी संपत्ति उसी के हाथ आए। और अब असली पोते का आना उसकी पूरी योजना को खतरे में डाल रहा था। इसलिए वह चुपके से लड़के का बाल तोड़कर जीन परीक्षण करवाने भेज देती है, ताकि जन्मदिन के समारोह में बच्चा जीन दोष वाला घोषित कर दिया जाए। अगले दिन लड़का दादी के लिए ताबीज लेकर आता है, पर नौकरानी उसे छीनकर फेंक देती है और माँ उसे उठाकर बचाती है। मगर समारोह के दौरान गोद लिया बच्चा जलन में लड़के को गिरा देता है और नौकरानी उसे दोषी ठहराकर बाप बिना कहकर अपमानित करती है, जिससे दादी भी नाराज हो जाती है। पर नौकरानी उसे चरित्रहीन और लड़के को राक्षस बताने लगती है और दस्ताना छीनकर 6 उंगलियां दिखा देती है, जिस पर माँ उसे थप्पड़ मारती है। लेकिन नौकरानी गार्ड बुलाकर माँ बेटे पर हमला करवा देती है और फूलदान से माँ को घायल कर देती है। तभी कुलपति आता है और नौकरानी का अत्याचार रोकता है, पर वह झूठ बोलते हुए जीन दोष का मुद्दा उठाती है और कुलपति अपना 6 उंगलियों वाला हाथ उठाकर सबको सच्चाई दिखा देता है, जबकि नौकरानी फिर भी माँ बेटे को झूठा साबित करने की कोशिश करती रहती है। तभी जांच केंद्र से फोन आता है कि लड़का ही कुलपति का सगा बेटा है, जिससे दादी खुशी से रो पड़ती हैं और चमत्कारिक रूप से उनकी 6 साल से अंधी आंखें ठीक हो जाती हैं और वह लड़के को गले लगाकर उसे अपना असली पोता घोषित कर देती है। जबकि नौकरानी और उसके साथ मिली औरतें झूठ फैलाने की कोशिश करती हैं, पर दादी सख्ती से कह देती हैं कि जिसने भी उनके पोते और बहू को सताया है वह किसी को नहीं छोड़ेगी।